गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कल हमने जो टॉपिक किया था, कल जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था वो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम डिस्कस किया था और फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे, कुछ डिफरेंस भी किए थे कि क्या डिफरेंस होता है इन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड में। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट यूनिट 1 एंड टुडेज टॉपिक इज़ कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। अभी कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड क्या होती हैं? सो सिंपल लैंग्वेज में कंजम्पशन गुड, सो कंजम्पशन क्या होता है, नाम को ही एक्सप्लेन कर रहा है ये अपने। कंजम्पशन गुड, कंजम्पशन गुड्स का मतलब है जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने का मतलब हो गया कि जो हमारी वांट्स को, यानी हमारी मतलब कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, वो ही कंजम्पशन गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ब्रेड लेते हैं, हम बटर लेते हैं, हम शर्ट्स लेते हैं, हम पेन्स लेते हैं, हम टेलीविज़न, एसी, फ्रिज, कार, जो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ कंजम्पशन गुड। सो अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको हम कैसे लिखेंगे एक डेफिनेशन की फॉर्म में, तो इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच satisfy the wants of the consumers directly, यानी जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा, दैट गुड्स विल बी कंसिडर्ड एज कंजम्पशन गुड। गॉट इट? सो इसके बाद अब कंजम्पशन गुड हमने बोला, ब्रेड, बटर, बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, ऑल गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स को हमने, या कंजम्पशन गुड्स को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सो हमने जो इसको कंजम्पशन गुड्स हैं, कंजम्पशन गुड्स कैन बी classified into the following categories। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सो हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया, 4 कैटेगरीज में। नंबर 1 कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। नंबर 2 कैटेगरी जिसको हमने सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोला। नंबर 3 नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड नंबर 4 जिसमें हमारी सर्विसेज आ जाएंगी। गॉट इट? वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स। व्हाट इज ड्यूरेबल गुड्स? अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? वो ऐसी गुड्स कहलाती हैं जिसको हम बार बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक काफ़ी टाइम तक हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो वाली गुड्स जो हैं वो ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, इसमें एग्जाम्पल से पहले इसको डिफाइन करते हैं। So it refers to those goods which can be used again and again over a period of time। एक टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक जिसको हम यूज़ करते रहते हैं बार बार, उसको हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर दे सकती हूँ, जैसे हम टेलीविज़न को यूज़ करते हैं, हम कार्स को यूज़ करते हैं,
हम एसीज को यूज़ करते रहते हैं. सो दीज ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्यूरेबल गुड्स. सेकेंड है हमारा दैट इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल गुड्स, अब नाम से ही क्लियर है थोड़ा सा कि सेमी ड्यूरेबल का मतलब हो गया जिसको हम यूज़ तो करते हैं लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम उसको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही हम उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं कर पाते. यानी एक उसका अपना एक लाइफ स्पैम होता है, उस लाइफ स्पैम के दिए यानी 1 साल के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं और उसके बाद वो हम उसको नहीं यूज़ कर पाते या वो ख़राब हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने कपड़ों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम अपने शूज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम अपने क्रॉकरी आइटम्स का इस्तेमाल जो यूज़ करते हैं उसको ले सकते हैं. क्रॉकरी में हम स्टील को नहीं, क्योंकि स्टील तो एक ड्यूरेबल हो गया. उसके अलावा जो हमारे ब्रेकेबल होते हैं हम उनको ले सकते हैं जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं. सो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में वो सारी चीज़ आती हैं. तो इसको अगर मैं डिफ़ाइन करती हूँ तो उसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? गुड्स which can be used for a limited period of time are termed as semi durable goods. जैसा मैंने आपको बताया इसका अपना एक लाइफ स्पैम होता है, इसका अपना 1 साल या जो भी उसका एक टाइम पीरियड होता है उतने टाइम तक आप उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है. जिसमें आप अपने क्लोथ्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने शूज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. ना थर्ड कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी दैट इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनको हम केवल एक बार या एक बार से ज़्यादा थोड़ा बहुत मतलब एक बार ही यूज़ कर सकते हैं. सो इसको हम सिंगल एक्ट जिसे बोलते हैं ना, तो हम उसे सिंगल एक्ट के लिए ही वो बनी हुई होती हैं वो चीज़ें, तो उसको हम सिंगल एक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन सी हो गई? गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल act of consumption are known as नॉन ड्यूरेबल गुड्स. यानी जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जिसको हम सिंगल यूज़ के लिए करते हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, मोर देन अ ईयर हम वो चीज़ें यूज़ नहीं हो सकती. ठीक है. सो वो क्योंकि उससे उनकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, केवल वो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन के लिए ही होती हैं. जिसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ब्रेड का, फूड ग्रेन्स का, मिल्क का. सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस. सो दिस इज नॉन ड्यूरेबल. नाउ फोर्थ पॉइंट हमने बात की दैट इज सर्विसेज. एंड व्हाट इज सर्विसेज? सर्विसेज क्या है? जो कि नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं. ठीक है. मटेरियल गुड्स तो वो गई जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो सर्विसेज क्या है? एक तरीके की नॉन मटेरियल गुड्स हैं विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वॉन्ट्स, जो ह्यूमन वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं बट इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ के अंदर वो आती हैं. इनटेंजिबल मीन्स दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी टच्ड. सो अगर इसको डिफाइन करें तो हम कैसे लिखेंगे? सर्विसेज रेफर्स टू नॉन material goods which directly satisfy the human wants and they are
बिकॉज ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, सो दे आर इंटेंजिबल एक्टिविटीज़, और हमें पता है कि इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते वो कहलाती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते दे कैन नॉट बी सीन, नीदर सीन नॉर टच्ड। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक एज अ टीचर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, डॉक्टर आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स में आप जाते हैं सो आपको वहाँ पर भी सर्विसेज होती हैं। सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सर्विसेज के अंदर। सो दैट इज ऑल अबाउट कंजम्पशन गुड। नाउ मूव ऑन टू कैपिटल गुड। सो कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? अब कैपिटल गुड्स वो होती हैं कि एक तरीके से कैपिटल गुड्स मतलब जैसे हम बात करते हैं मशीनरी, इक्विपमेंट्स, जो फाइनल गुड्स भी होती हैं और जो हमें एक तरीके से प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है, और गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो इट रेफर्स टू दोज, बिकॉज फाइनल गुड्स इसलिए क्योंकि कैपिटल गुड है, हमें उसे आगे सेल नहीं करना, वो प्रोड्यूसर उसको किस लिए लेता है, अब प्रोडक्शन करने के लिए लेता है। तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प in production of other goods and services, जो गुड्स एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वो सारे कैपिटल गुड्स की अंडर कैटेगरी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें प्लांट एंड मशीनरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर कोई इक्विपमेंट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बात करूं कैपिटल गुड्स के बारे में, तो अगर मैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूं कि इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे कैपिटल गुड्स के, सो फर्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि दे आर यूज्ड फॉर फ्यूचर, ये हमेशा फ्यूचर में यूज़ होते हैं, फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, फ्यूचर में यूज़ होंगे और किसके लिए यूज़ होंगे, प्रोडक्टिव पर्पस होगा इनका, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, ये इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। हाँ, डेप्रिसिएशन होता है बट ये थोड़ी है कि मशीन ख़त्म हो जाती है, प्लांट एंड मशीनरीज ख़त्म हो जाती हैं। और अगर मैं कुछ इसी की बात करूं तो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें इनको रिप्लेस भी करना पड़ता है, सो दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम, एक टाइम के बाद हमें उनको रिपेयर भी करना पड़ता है और हमें उनको रिप्लेस भी करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल गुड। नाउ विल डिस्कस डिफरेंस। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड, सो हाउ यू कैन राइट इट। सो फ्यू पॉइंट्स जो हम इसमें डिस्कस करते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो उसकी डेफिनेशन को ले लेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है, डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को, और ये जो है ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, क्योंकि प्रोडक्शन में यूज होता है ना, इनडायरेक्टली इसमें ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली सेटिस्फाई होती हैं, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी को हम और आप क्या करेंगे, वो तो फर्म प्रोड्यूस करेगी, फिर वो चीज़ें हमारे पास आएंगी, तो वो इनडायरेक्टली हमें जो है वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है।
अब यहाँ से जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर हम बात करें तो कंजम्पशन गुड्स से प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो लेकिन कैपिटल जो है वो हमेशा जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दे डू नॉट प्रमोट। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कंजम्पशन होगा तो प्रोडक्शन होगा, बट कंजम्पशन प्रमोट नहीं करता किसी चीज़ को, जैसे हेल्प नहीं करता। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। और अगर हम कैपिटल में लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। गॉट इट? सो दिस इज जो है ये एक आपका डिफरेंस हो गया। तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मोस्टली जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं उनका एक लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स, जिसमें हम ड्यूरेबल गुड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट ड्यूरेबल goods, they have limited expected life, लाइफ स्पैन होता है मतलब एक तरीके से। बट कैपिटल गुड्स में कोई एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं होता, मतलब 1 साल से ज़्यादा का ही टाइम होता है, उससे कम का टाइम नहीं होता है। इसमें यहाँ पर हम ड्यूरेबल गुड को एग्जम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसीलिए मैंने मेंशन किया कि एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कैपिटल गुड्स जो होती हैं जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर होता है एटलीस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने जो डिस्कस किया दैट इज़ कैपिटल गुड और कंजम्पशन गुड क्या होती हैं, कंजम्पशन गुड को कितनी हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया, कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, और कुछ कैपिटल गुड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, कैपिटल गुड और कंजम्पशन गुड में डिफरेंस किया। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी जो भी जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, आप उसको देखिए प्लीज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है या मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।